हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज हम अध्ययन करेंगे नागरिक शास्त्र शिक्षण के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के अर्थ और उसके क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र क्या है, नागरिक शास्त्र का अर्थ देखेंगे और नागरिक शास्त्र का क्षेत्र क्या है उसका अध्ययन करेंगे। हम जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई वो आविष्कार करते गए। इन्हीं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे वो नई नई वस्तुओं का आविष्कार करता गया। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने नागरिक जीवन को अपनाया और इन्हीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो जंगली से मनुष्य नागरिक जीवन इन्हीं नगरों में रहने वाला नागरिक जीवन को अपनाया। और नागरिक जीवन को अपनाने पर वो नगर में उसको किस प्रकार, यानी नागरिकों के साथ उसको किस प्रकार रहना है, नागरिकों के साथ उसका व्यवहार किस प्रकार होगा, ये सारे के सारे उसके आवश्यकताएं हुई। तो जब से मनुष्य ने नागरिक जीवन को अपनाया होगा तभी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और वह जंगली से जब नागरिक बना, जंगली से जब नागरिक जीवन में उसने प्रवेश किया तब से उसकी नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। और नागरिक शास्त्र वास्तव में देखा जाए तो शांति का शास्त्र है। किसका शास्त्र है? शांति और सुखमय जीवन, शांति और सुखमय जीवन। यानी शांति किस प्रकार से हो, मनुष्य के जीवन में शांति किस प्रकार से हो और उसका जीवन सुखमय किस प्रकार हो, वो किसके अंतर्गत वो अध्ययन करता है? नागरिक शास्त्र शब्द के। अब नागरिक शास्त्र के अंदर अध्ययन करता है। अब इसका हम अर्थ देखेंगे कि नागरिक शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है। जो शब्द है नागरिक शास्त्र, इसका क्या अर्थ है? तो इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के सिविक्स शब्द, अंग्रेजी का एक इसका सिमिलर शब्द है सिविक्स। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द मिलता है सिविक्स। तो इस सिविक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है और नागरिक शास्त्र सिविक्स के जो सिविक्स हैं वो निकला है लैटिन भाषा के एक शब्द है सिविस। और इसका अर्थ है एक तो सिविक्स और दूसरा है सिविटॉस। इन दो शब्दों से ये बना है। अब इनका अर्थ, पहले का अर्थ है नागरिक और दूसरे का अर्थ है नगर। पहले का अर्थ है नागरिक और दूसरे का अर्थ है नगर। यानी कहीं ना कहीं नागरिक और नगर इन दो शब्दों से मिलकर यह नागरिक शब्द बना है। सिविस का अर्थ होता था नगर राज्य के सदस्य, नगर राज्य के सदस्य यानी नागरिक, जो कि नगर राज्य के सदस्य होते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले जब छोटे छोटे जो राज्य होते थे वो नगरों के रूप में होते थे और उसके जो सदस्य होते थे वो नागरिक कहलाते थे। और सिविटॉस का मतलब नगर राज्य, उस नगर राज्य से होता था। इस तरह से नागरिक मनुष्य का एक नागरिक रूप में अध्ययन करने का शास्त्र है। और यूनान और रोम में अत्यंत प्राचीन काल से ही नगर राज्य चूंकि स्थापित थे और ये नगर राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे और तात्कालिक राजनीतिक और सामाजिक जीवन के मुख्य केंद्र थे। इसलिए इन नगर राज्यों के जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन का जो अध्ययन करता था वो सिविक्स कहलाया। इन नगर राज्यों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का जो अध्ययन करता था, राजनीतिक और सामाजिक जीवन,
का जिसमें अध्ययन होता था वो क्या कहलाया? सिविक्स। यानी नागरिक शास्त्र। ये तो वो इसके शब्द का अर्थ। और हिंदी नागरिक शास्त्र शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी में अगर देखा जाए तो जो नागरिक शास्त्र हैं वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो नागरिक और दूसरा है शास्त्र। एक तो है नागरिक और दूसरा है शास्त्र। इन दो शब्दों से मिलकर बना है। बोलचाल की भाषा में नागरिक का अर्थ है नगर का निवासी। इसका अर्थ क्या है? नगर का निवासी। और लेकिन इसका राजनीतिक और वैज्ञानिक शब्दावली में यह अर्थ नहीं मिलता। बोलचाल की भाषा में इसका वास्तव में नागरिक का अर्थ संगठित समाज का सदस्य होता है। वास्तव में इसका अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? ये तो है बोलचाल की भाषा में अर्थ। बोलचाल की भाषा इसमें अर्थ, जबकि वास्तव में वास्तविक अर्थ क्या होता है? संगठित समाज का सदस्य। और हिंदी में नागर का अर्थ होता है चतुर और नागरिक का अर्थ होते हुए चतुर व्यक्ति। देखिए हिंदी में अगर हिंदी भाषा को लें तो हिंदी भाषा में वैसे नागरिक का अर्थ होता है चतुर, नागरी। एक शब्द है नागर, इसका अर्थ होता है चतुर। तो नागरिक का अर्थ हो गया चतुर व्यक्ति। ये शास्त्र यानी काव्य के हिसाब से, काव्यात्मक भाव से इसका ये अर्थ भी निकालते हैं। कई बार इसका ये अर्थ भी निकालते हैं। यानी जो चतुर वही व्यक्ति होगा जो संगठित समाज में निवास करता होगा। चतुर कौन व्यक्ति होगा? जो कि संगठित समाज में निवास करता होगा। जो संगठित समाज में निवास करने वाला चतुर कौन होता है? जो कि संगठित समाज निवास करता है वो चतुर होता है। इसलिए इसको कई बार इस अर्थ में भी दिया जाता है। किसी भी विषय के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को शास्त्र या विज्ञान कहते हैं। और शास्त्र शब्द का अर्थ हो गया किसी भी विषय के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? नागरिक शास्त्र। तो ये यानी जो संगठित समाज में निवास करता है और उसके लिए उसके जो विषय में जो भी अध्ययन करता है वो नागरिक शास्त्र होता है। नागरिक शास्त्र शब्दों को अगर अलग अलग समझें तो नागरिक शास्त्र के शाब्दिक अर्थ हमें स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से नागरिक शास्त्र संगठित और सुव्यवस्थित समाज के सदस्यों से संबंधित वह उपयोगी और क्रमबद्ध ज्ञान है जो नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। परिभाषाएं।
परिभाषाएं, उनकी विभिन्न परिभाषाएं किस प्रकार दी? अरस्तु ने दी है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है सर्वोत्तम रूप में संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। अरस्तु कहता है कि नागरिक शास्त्र वो विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में समस्त सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। सर्वोत्तम रूप में संभव समस्त सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन, समस्त सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन। नागरिक शास्त्र के अंदर क्या है? सर्वोत्तम रूप में मानव जीवन के सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। पैट्रिक और गेट्स कहते हैं कि नागरिक शास्त्र कहते हैं कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो कि नगरों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? नगरों का विज्ञान। और वह उनकी उत्पत्ति, इसमें क्या क्या अध्ययन करता है? वह उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति, उनके विकास यानी नगरों का विकास, उसके बाह्य और आंतरिक मनोवैज्ञानिक क्रियाएं, बाह्य और आंतरिक मनोवैज्ञानिक क्रियाएं, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की विवेचना, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की विवेचना, आदि का यह अध्ययन करता है। इसी प्रकार से F.B. गुड्स कहते हैं कि नागरिक शास्त्र समस्त संस्थानों, आदतों, नागरिक शास्त्र किसका अध्ययन करता है? समस्त संस्थानों, आदतों, कार्यों और व्यक्तियों का अध्ययन। आदतों, कार्यों और व्यक्तियों का अध्ययन है। और इसके द्वारा कोई भी पुरुष या स्त्री अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सकता है, जिसके द्वारा क्या इन समस्त अध्ययन है। और इसके द्वारा कोई भी पुरुष या स्त्री, कोई भी
पुरुष या स्त्री क्या कर सकती हैं? अपने कर्तव्यों की पूर्ति, अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सकते हैं। यानी अरस्तु क्या कहता है कि सर्वोत्तम रूप में समस्त सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन है। पैट्रिक और गेस्ट कहते हैं कि नगरों का विज्ञान है, इसकी जिनकी वो नगरों के बारे में उत्पत्ति, उनके विकास, उनके बाह्य और आंतरिक मनोवैज्ञानिक क्रियाएं, इनका अध्ययन करता है। इसी प्रकार से वो कहता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की विवेचना भी करता है नागरिक शास्त्र। एपिकुश कहते हैं कि समस्त संस्थानों, आदतों, कार्यों और व्यक्तियों का अध्ययन है जिसके द्वारा कोई भी स्त्री या पुरुष अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सकते हैं। एल्फ्रेड जे स्ट्रॉ कहते हैं एल्फ्रेड जे स्ट्रॉ ये कहते हैं कि नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जो राजनीतिक संगठन में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना करते हैं। किसकी? ऐसे वह शाखा है, मानव ज्ञान की वो शाखा है जो राजनीतिक संगठन में रहने वाले, जो कि राजनीतिक संगठन में रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना, व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना और कर्तव्यों की विवेचना करता है। यानी राजनीति शास्त्र मानव शास्त्र की वो शाखा है जो कि राजनीतिक संगठन में रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना करती है। मानव शास्त्र की शाखा मानव शास्त्र की शाखा के रूप में इसने स्वीकार किया है, जो कि राजनीतिक संगठन में रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना करते हैं। कैम्ब्रिज कोष में लिखा है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कोष, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है उसके कोष में लिखा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विज्ञान है। क्या है? नागरिक शास्त्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विज्ञान है। यानी वो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य, तो देखिए सभी लगभग हर परिभाषा में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सब जगह आते हैं। नागरिक जीवन जीने का अधिकार, नागरिक जीवन जीने के कर्तव्य क्या हैं, वो हर जगह आते हैं। तो इस प्रकार से नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं इसके अर्थ में, तो वो जब से नागरिक मनुष्य ने जंगली से नागरिक जीवन अपनाया,
तब से उसने शांति और सुखमय जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो, इसके लिए वो उसने प्रयास किया और उसी समय नागरिक शास्त्र विषय अवधारणा इसमें आया होगा अवधारणा में। तब अगर हम इसके अर्थ शाब्दिक अर्थ में देखें तो अंग्रेजी भाषा का सिविक्स शब्द है जो कि लैटिन भाषा के सिविस और सिविटोस शब्द, जिसका सिविस का अर्थ होता है नागरिक यानी नगर राज्य के सदस्य, सिविटोस का अर्थ होता है नगर राज्य, और नगर राज्य के सदस्य जो कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन जिसका अध्ययन किया जाता था वो सिविक्स कहलाया, और हिंदी में वो नागरिक शास्त्र कहलाया। अगर हिंदी में इसका अर्थ देखें तो नागरिक का अर्थ होता है नगर का निवासी, जो कि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और इसी प्रकार से वास्तविक अगर इसका अर्थ होता है तो संगठित समाज का सदस्य, और संगठित समाज का सदस्य होना यानी चतुर व्यक्ति होना। तो चतुर व्यक्ति जो कि हिंदी भाषा की काव्यात्मक शैली है उसमें नागर का अर्थ होता है चतुर, और नागरिक का अर्थ निकला चतुर व्यक्ति जो कि संगठित समाज का सदस्य हैं। चतुर है इसलिए वो संगठित समाज का सदस्य हैं। और शास्त्र होता है किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान। इसी प्रकार से परिभाषाओं में देखा तो अरस्तु ने कहा है कि सर्वोत्तम रूप में समस्त सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन। इसके उसके सर्वोत्तम जीवन की दशाएं कौन सी हुई, उसके अधिकार और कर्तव्य। पैट्रिक और गेट्स भी कहता है कि नगरों का विज्ञान, उत्पत्ति किस प्रकार हुई, विकास किस बाह्य और आंतरिक मनोवैज्ञानिक क्रियाएं, ये सारी की सारी उनके अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत ही आते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की विवेचना, उसके कर्तव्य क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार एफ बी गुड्स भी कहता है कि समस्त संस्थाओं, आदतों, कार्यों, व्यक्तियों का अध्ययन है जो कोई भी स्त्री या पुरुष अपने कर्तव्यों की पूर्ति इससे कर सकते हैं। यहाँ भी अधिकार और कर्तव्यों की बात की गई है। इसी प्रकार से अल्फ्रेड जे शॉ भी कहता है कि राजनीतिक संगठन में रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना करती है। यानी मानव शास्त्र की वो शाखा है, नागरिक शास्त्र मानव शास्त्र के शाखा के रूप में है जो कि राजनीतिक संगठन में रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों की विवेचना करती है। यहाँ भी अधिकार और कर्तव्यों की बात की गई है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर जो कोर्स है उसका, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का जो कोर्स है उसमें भी नागरिक शास्त्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विज्ञान कहा गया है। तो इस प्रकार से ये नागरिक शास्त्र का अर्थ नेक्स्ट अपन और कल पढ़ेंगे।